माता कौशल्या को सीता जी राम जी ने प्रणाम किया तो सीता जी ने प्रणाम किया। सीता मैं तुम्हें क्या दूं? वैसे तो तुम एक अच्छे घर से आई हो, मुंह दिखाई में कुछ तो देना बनता है, मैं तुम्हें क्या दूं? तो सीता जी कहती है नहीं सब आपकी कृपा है। मतलब बोली तो बिल्कुल नहीं, वो घूंघट में से गर्दन हिला दी, नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन कौशल्या जी फिर भी कहती है सीता फिर भी मैं चाहती हूँ, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए मैं फिर भी चाहती हूँ तुम्हें कुछ दूं। सीता जी ने हाथ बढ़ाया, क्या देना चाहती हैं? तो कौशल्या जी कहती है मैं तुम्हें कोई सोने चांदी के हार नहीं दे रही, मैं तो तुम्हें अपने जीवन में एक अमूल्य मणि मुझे मिली थी, वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो सीता जी ने पहले सोचा कि मणि में कैसे भला संभालूंगी, तो मना कर दिया। लेकिन सासू माँ कह रही है तो मना करना ठीक नहीं है, तो वो हाथ बढ़ा देती हैं। पहले तो कहा नहीं चाहिए, लेकिन कौशल्या जी ने कहा नहीं अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वो मणि अब तुम्हें संभालनी है। तो सीता जी ने कहा ठीक है फिर दे दीजिए, और जैसे हाथ आगे बढ़ाया, क्या बढ़िया बात है, कौशल्या जी ने अपने बेटे राम जी का हाथ पकड़ करके सीता जी के हाथ पर रख दिया। यही मेरी मणि है राम, सीता आज मुंह दिखाई में मैं अपना बेटा तुम्हें पति के रूप में देती हूं। बड़ी गजब की बात है भाई, पारिवारिक कथा चल रही है आज पूरी, लेकिन यह भी कितनी खुशी की बात है। अगर बेटा बहू प्रेम से रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ जाऊं, थोड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोगों के साथ, 2 मिनट में बोलूंगी जल्दी से, कि जब बेटी और दामाद एक थाली में भोजन करे तो माता जी खुश होकर कहती हैं कि कितना प्रेम है, बलाइयां लेती हैं। जब बेटी और दामाद एक थाली में खाए तो प्रेम, और बेटा और बहू एक थाली में खा ले तो जादू टोना। ये दिक्कत है थोड़ी सी। सीता आज से मेरा बेटा तुम्हारा पति हुआ, अब ये पति है तुम्हारा, समझ गए? ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, सीधे वापस आ रही हूँ। सुमित्रा जी को प्रणाम किया, माँ राम जी ने, सीता जी ने प्रणाम किया। माँ सुमित्रा जी कहती है दीदी ने राम दे दिए पति के रूप में, कोई बात नहीं, पीछे मैं भी नहीं हटूंगी। सीता मैं अपना बेटा लखन तुमको आज से बेटे के रूप में देती हूँ, लखन आज से तुम्हारा बेटा हुआ। केवल बोलने में थोड़ी दिया है, आगे देखना, अभी आप प्रसंग आएगा आगे। तात तुम्हार मात बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से लखन, आज से मैं नहीं, मैं तो जननी हूं, माता आज से बेदेही सीता है। सीता जी मुस्कुरा रही है, सोच रही है कितना सुंदर परिवार है। कैकेयी को प्रणाम किया राम जी ने। माँ कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अगर आपको दुनिया और संसार बदलना है तो किसी न किसी को तो कलंकित, कोई कांटों पर तो चलेगा, तभी तो कोई कुंदन की तरह चमकेगा। बहुत प्रेम करती थी। राम जी ने प्रणाम किया माँ, तो कैकेयी जी सोच रही है, सीता जी ने प्रणाम किया माँ, तो कैकेयी जी सोच रही है दोनों दीदियों ने कितना सुंदर सुंदर उपहार दिया है, मैं क्या दूं? अब बेटा भी दे देती तो एक ही है मेरे घर भरत, मैं क्या कहूं? तब कैकेयी जी अपने पास से एक चूड़ामणि देती हैं। चूड़ामणि निकाल करके कहा सीता ये चूड़ामणि कोई सामान्य नहीं है, ये जिस किसी राजा के राज्य में रहती है उसको कोई पराजय नहीं कर सकता, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। सीता जी ने चूड़ामणि सिर पे लगाई। अब कथा तो अयोध्या कांड से शुरू हो रही है, पर पूरी होगी सुंदरकांड में जाकर के, क्योंकि ये चूड़ामणि अयोध्या से चल करके सुंदरकांड तक पहुंची है। कि मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। क्यों क्यों मांगने गए चूड़ामणि? क्योंकि कैकेयी जी ने कहा है कि ये चूड़ामणि जिस राजा के राज्य में रहेगी उस राजा के राज्य को भगवान भी नहीं हरा पाएंगे। और वही चूड़ामणि पहुंच गई है अशोक वाटिका में, जो सीता जी ने अपने सिर में लगाई है। माता का आशीर्वाद है, जब तक हनुमान जाएंगे नहीं, जब तक चूड़ामणि लाएंगे नहीं, तब तक मैं राम भी रावण का वध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माता ने कहा है, और माँ ने कहा है तो फिर भगवान ने कहा है।
उसको कोई नहीं हरा सकता। तो प्रभु मुद्रिका और जलधि लांघ गए अचरज नाहि। तब माता सीता ने चूड़ामणि हनुमान जी को क्यों दी? मुद्रिका धारण की और चूड़ामणि वापस दी, क्योंकि जब तक चूड़ामणि राम जी के पास नहीं जाएगी तब तक राम जी की विजय सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। लीला थी ये, तो चूड़ामणि प्रदान की। सब आनंद में है। अब रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 12 में प्रवेश करने के लिए चलते हैं। जरा सावधान। अब आप उत्सव से, खुशियों से, प्रसन्नताओं से थोड़ा गाड़ी मुड़ेगी हमारी अब, ठीक है ना? तैयार रहिएगा। कथा ठीक से समझनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। अब कहानी बदल जाएगी। अब तक आनंद है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। राम जी आए हैं। कुछ माह बीते थे, कुछ महीने बीते थे। 27 वर्ष के हो गए भगवान राम, 27 वर्ष के। तो राजा दशरथ को कर्ण समीप भये सित केसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी को एक सफेद बाल दिखाई दिया। उन्होंने कहा समय आ गया है, राम को राजा बनाया जाए, युवराज राम को राजा बनाया जाए। मंत्रिमंडल में बैठक की, प्रस्ताव पारित हो गया। कब राजा बनाएंगे? गुरुजी कहते हैं सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? उन्होंने कहा कि शुभ काम करने का कोई मुहूर्त नहीं होता राजा, जब शुभ काम होते हैं वही मुहूर्त सबसे शुभ हो जाया करता है। इसलिए शुभ काम में ज्यादा मुहूर्त देखना नहीं और बुरे काम में कभी जल्दी करना नहीं। तो फिर क्या किया जाए? कल बनाओ राजा। लेकिन शायद राजा ये भूल गए कि इससे बड़ा एक सूत्र और है कि काल करे सो। अब मेरी बात सुनिए आप, सावधान। राम कल राजा बनेंगे। अब थोड़ा आनंद लेते हैं। देखिए इधर पीछे तक बैठे लोग, बिल्कुल हलचल नहीं, ठीक है? राम जी को खबर मिली। दशरथ जी ने कहा राम, गुरु जी ने कहा राम, सबने कहा राम कल आप राजा बनेंगे। राम जी मुस्कुराए। ठीक है, कब बनेंगे? कल। अब यहां से तो राजा का कहना हुआ, वहां से राम जी का मुस्कुराना हुआ। ऐसा क्या है जो राम जी मुस्कुरा दिए? एक बुद्धिजीवी और वरिष्ठ व्यक्ति बिना कारण के कभी मुस्कुराता नहीं है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि राजा चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन राजा को पता नहीं है कि मैं राजा बनूंगा आज नहीं, कल। कल कल। तो देवताओं ने पूछा कल आप राजा बन जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा? देवताओं ने तुरंत मीटिंग कर ली। देखो नया प्रसंग है, आनंद आएगा, ठीक है ना? जैसे राम जी को कहा कि आप बनेंगे कल राजा, सावधान आप बनेंगे कल राजा। राजा दशरथ कह करके गए अपने कक्ष में कैकेयी के पास, कौशल्या जी के पास समाचार देने। तब राम जी अकेले थे। देवताओं ने आकर पूछा, संवाद हुआ। आप कहोगे कैसे संवाद हुआ? मालवा में महाकवि कालिदास संवाद में मेघदूत लिख सकते हैं कि बादलों से संवाद हो सकता है, तो क्या तुलसीदास जी राम जी और देवताओं का संवाद नहीं लिख सकते? संवाद हुआ। वो कहते हैं कि देवता लोग सब टेंशन में, बोले राम जी राजा बन जाएंगे कल। वास्तविक बात तो ये देवताओं को पता नहीं है कि अगली प्लानिंग क्या है। देवता 2-2 मिनट पे बीपी लो होता है, पीपी हाई होता है। क्यों? नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। जैसे उन्होंने कहा राजा बनेंगे, देवता हैरान, कुर्सी तक बैठे हुए लोग, मेरी बात समझ रहे हैं ना? देवता हैरान, राम कल राजा बनेंगे, चलो चलो जल्दी चलो, भगवान से मिलने चलते हैं। 2 बार मिलने आए वो नारायण से, एक बार तो अवतार के पहले, एक बार वनवास के पहले। अवतार के पहले कब? लिख लीजिए, रामचरितमानस बालकांड 184 दोहा, 3री चौपाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो प्रकट हो गए भगवान। देवताओं ने कहा प्रभु संकट आया है, एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो पछताएंगे आप क्या सुनने से रह गए। इसलिए कोशिश करना कि ध्यान इधर रखो, है ना? कि वो देवता आ गए सामने, आप कल राजा बनेंगे। राम जी कहते हैं हाँ। तो रावण का वध कौन करेगा? राम जी गंभीरता से खड़े रहे।
गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देवता कहते जल्दी बताइए, हम परेशान, चक्कर आ रहे हैं हमको। कल आप राजा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, राम जी राजा बन गए तो लंका में क्यों जाएंगे? आप कल राजा बनेंगे, आप कल राजा बनेंगे, आप कल राजा बनेंगे। तो आपने राजा दशरथ से क्यों कह दिया कि मैं तैयार हूँ? आपको थोड़ा रुकना था कि थोड़ा समय ले लो, थोड़ा समय ले लो, थोड़ा समय ले लो। क्यों आपने कहा कि आप तैयार हैं? तो पीछे तक के बैठे लोग सावधान, राम जी क्या कहते हैं? हाँ, मैंने कहा है कि मैं कल राजा बनूंगा, लेकिन देवताओं आप शायद ये भूल गए कि आज से बड़ा कोई सत्य नहीं है, वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं है, और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। व्यापारी लोग इस बात का प्रमाण देंगे। आज नगद, सुनिए ठीक बोल रही हूँ, आज नगद कल उधार। क्यों कल उधार? क्यों साहब? क्योंकि आपको भी मालूम है कल कभी आता नहीं है, आज आता है, कल नहीं आता। तो देवताओं ने कहा आप राजा बन जाओगे तो रावण का वध कौन करेगा? राम जी कहते राजा बनूंगा पर कल। बोले कल मतलब? बोले राजा का कल, कल है मेरा कल 14 वर्ष के बाद लिखा जाएगा। उनके कल में और मेरे कल में अंतर है। वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। भ्रम दिखावा ना कुछ नहीं है कल। मैं थोड़ी बोल रही हूँ, रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा। कौन बोल रहा है? आप लोग बताएंगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं और जगत से बड़ा कोई सपना नहीं। भ्रम है कल। एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि मैं कल ये करूंगा, कल वो करूंगा, तो फिर क्या मतलब है? बताओ। कल तो कभी आता नहीं है, आज आता है भैया। वर्तमान, फिर बोलती हूं, वर्तमान गढ़ता है इतिहास को। वर्तमान गढ़ता है इतिहास को। कल के पन्नों पर केवल लंका जलाई जाती है, इतिहास नहीं बनाए जाते। मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा। सब पूछते कब बनाओगे? रावण कहता, क्या बोलता बताओ? बस कल। कुछ लोग होते हैं समाज में जो कल पर जीते हैं। बोले सुबह 5 बजे उठूंगा, कल 8 बजे अलार्म बोलता रहता है। फिर मम्मी आती है, बेटा उठ जा, तूने तो संकल्प किया था 5, 6, 7 उठ जा। मम्मी उठूंगा पर कल से उठूंगा, कम भोजन करूंगा, अभी शादी विवाह चल रहा है, डाइटिंग करूंगा, अनुशासन में रहूंगा। आप जानते कल किन लोगों के लिए है? माफ कीजिएगा, आलसियों के लिए, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए कल है। बहाना, कल नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। आप किस भ्रम में जी रहे हैं? आज तक आपने कल आता हुआ देखा क्या? आप तो मेरी बात ही मत मानो, आप तो मुझे बता दो। नागदा के लोग और पीछे कुर्सी तक बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे स्क्रीन के माध्यम से जवाब देना। आपने कभी कल आता हुआ देखा क्या? कल नहीं आता, आज आता है। रावण कहता था स्वर्ग बनाऊंगा, कल दुनिया बसाऊंगा, कल भगवान बन जाऊंगा, कल 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 कल। फिर यमराज ने कह दिया भैया अब चल, अब हो गया काम। कल 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 चल पे जाके पूरा हो जाता है। समय दिया था, समय समाप्त। बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठे हुए हैं हम, इस गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है, कोई कल नहीं है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और खत्म हो रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? 2025 में बैठे हो आप जानते हो 2000 से 25 में आ गए हम। क्या क्या देख लिया 25 साल में? 25 साल में देख लिया बचपन, जवानी, कुछ लोगों ने बुढ़ापा और कुछ लोगों ने कोरोना, कुछ लोगों ने वायरस, कुछ लोगों ने अस्पताल के चक्कर, कुछ लोगों ने विवाह, कुछ लोगों ने शादियां, कुछ लोगों ने एक दाल को 15 तरह से बना करके खाना। ये सब 25 साल में देख लिया है। वर्तमान है भाई, वर्तमान इतिहासों को गढ़ा, वर्तमान से इतिहास को गढ़ा जाता है। कल से केवल लंका को जलाया जाता है। लंका जलती है क्यों? क्योंकि वो कल में थी। कल कल कल। अयोध्या आज में जी रही है। तो भैया राम जी ने देवताओं को संतुष्ट कर दिया कि चिंता मत करो, राजा चाहते हैं कि मैं राजा बनूंगा, वो कल बनाना चाहते हैं,
पर मेरा वो कल 14 वर्ष के बाद आएगा, इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। माता सरस्वती आई। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पुटारी ताई करी गई गिरामती फेरी। मंथरा को खबर मिलती है राम राजा बनने वाले हैं। प्रसंग बड़ा अच्छा है ये, लेकिन इसको थोड़ा और नए रूप में सुनते हैं। राम कथा मेरी बहुत बार लोगों ने हमने सुना है, कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर आज हम विशेष चर्चा करते हैं। चलिए जितना भी समय अब बचा है आगे बढ़ते हैं। तो आहा क्या बात है, केकई के पास आती है मंथरा। मंथरा आई। मंथरा ने कहा राम राजा बनने वाले हैं, गले में से हार तोड़ा और कहा तो जुग जुग जी और ये वो सब आशीर्वाद दिया। बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। पीछे तक बैठी माताएं सावधान, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। केकई कहती है क्या दिखाई दे रहा है? तो मंथरा ने कहा तुम्हारा भविष्य। बोले भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है? बोले मंथरा कहती है मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ और मुझे महल में पोछे लगाती हुई रानी केकई दिखाई दे रही है और सामान ढोता हुआ राजकुमार भरत दिखाई दे रहा है। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ये मैं नहीं बोल रही, मंथरा बोल रही है। केकई कहती है शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रही हो? बोले नहीं नहीं, अगर राम राजा बना तो झाड़ू पोछे के लिए प्रैक्टिस करती रहना, क्योंकि जिस दिन कौशल्या रानी बनेगी वास्तविकता में राजमाता होंगी, और जिस दिन सीता रानी बनेगी उस दिन राम राजा बनेंगे, सीता जी रानी बनेंगी और भरत बनेगा नौकर, तुम रहोगी नौकरानी की तरह। जब ये कहा कि तुम झाड़ू पोछा लगाओगी तो केकई ने डांट दिया, कैसे बात करती हो घर तोड़ने फोड़ने वाली। लेकिन कहाँ पिघल गई वो कहाँ टूट गई, वो कहाँ पिघल गई? जब मंत्रा ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम दासी बन जाओगी, दुख तो इस बात का है कि जब भरत से झाड़ू लगवाया जाएगा और छोटे छोटे काम के लिए भरत को भगा भगा करके दौड़ाया जाएगा, उस समय तुम देख पाओगी। तो अपने लिए तो सह गई, लेकिन बच्चे की बात आई तो यहाँ पर रानी केकई बदल गई। क्या सीखा आपने इस कथा से? और तो बात मैं आपसे आगे करूंगी। क्या सीखा आपने इस कथा से? 27 वर्ष तक राम जी के साथ रहना जरूरी नहीं है। आज की कथा से सीख के जाना। रामचरितमानस सुंदरकांड 45वां दोहा। पांचों चौपाइयां बढ़िया है, लेकिन ये चौपाई मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। सावधान, मैं जो बोल रही हूँ कथा आपको समझ में तो आ रही है ना माताओं? मैं कोई प्रसंग आपको सुनाना चाहती थी, लेकिन उसके पहले इतना सुंदर सुंदर सब है कि मैं जितना बोलूं कम है। लेकिन आप ठीक से सुनना तो बात समझ में आएगी। केकई ने कहा मैं राम को दूंगी वनवास, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मंथरा तुम मेरी सहायक हो। बात समझ में आ गई आपको? नहीं, अभी नहीं आई। बात समझ में अब आएगी जो मैं बोलना चाहती हूँ। 27 वर्ष तक केकई किनके साथ रही? जल्दी बताइए। राम जी के साथ। कई बार लोग कहते हैं कि जो सत्संग नहीं करता उसको क्या करना चाहिए, जो मंदिर नहीं जाता उसको कहाँ जाना चाहिए, जो पूजा नहीं करता उसको क्या करना चाहिए। सवाल समझ में आया? मेरा बेटा कथा में नहीं आता उसको क्या करना चाहिए, मेरा बेटा मंदिर नहीं जाता उसको क्या करना चाहिए, मेरा बेटा अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता उसको क्या करना चाहिए, मेरा बच्चा संतों के साथ नहीं बैठता उसको क्या करना चाहिए। तब मैं कहती हूँ आपके बेटे का या किसी का भी संत के साथ बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बेटे का साधु के साथ बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बच्चे का अच्छे लोगों में बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपके बच्चे का बुरे लोगों में बैठने से बचना ज्यादा जरूरी है। 27 साल केकई रही श्री राम के साथ। 9 दिन की राम कथा, 7 दिन की राम कथा, 3 दिन की खाटू श्याम कथा, साप्ताहिक भागवत अनुष्ठान, साप्ताहिक शिव पुराण की कथाएं, उसमें लोग 7 दिन तक बैठते हैं तो उनका जीवन सुधरता है। लेकिन अगर गलती से ये सब आप ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, फिर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन भलू बर बास, सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग चौपाई पूरी करेंगे। भलू बर बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देव विधाता। अगर संतों के साथ बैठोगे तो आप
तर जाओगे, बेशक साधुओं के साथ बैठोगे आप तर जाओगे, सत्संगति करोगे आप सुधर जाओगे, लेकिन सावधान, सत्संगति नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, कुसंगति कर लोगे तो सत्संगति से हम तरते हैं, कुसंगति से 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग में बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, कुसंगति से बचना ज्यादा जरूरी है। 27 वर्ष राम जी के साथ रहना ज्यादा जरूरी नहीं है, 1 घंटे मंथरा के पास बैठने से बचना ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ 7-7 दिन तक राम नाम घोट घोट के पिलाएं और बात है, लेकिन आपके दोस्त का दोस्त, आपके बेटे का दोस्त उसको पेक तैयार करके दे दे के कोई बात नहीं, क्या पता चलेगा इतने समय क्या होता है, खत्म पूजा पाठ गंगा जल चरणामृत खत्म। एक बार आपका बेटा दोस्तों के साथ गया और सिगरेट फूंक करके वापस आया है, खत्म। समझ में आ रही है मेरी बात? सत्संगति आज के युग में जरूरी है, पर कुसंगति से बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्संगति से केवल हम तरते हैं, कुसंगति से पीढ़ियां बदनाम होती हैं, 7 पीढ़ियां। क्या समझा आपने इस कथा में? 27 साल राम जी के साथ रही कैकेयी, मतलब बेटे को हमेशा माता कैकेयी रखती थी राम जी को, लेकिन एक दिन, एक रात, 1 घंटा केवल बस मंथरा आई, बुद्धि बिगाड़ के चली गई। क्यों? इसका मतलब क्या है? अगर कुसंगति आ जाए तो राम भी आपको नहीं बचा सकते हैं, अगर कुसंगति आ जाए तो राम भी नहीं बचा पाएंगे, चाहे राम जी घर में हो। तो भैया कैकेयी को भवन में चली गई। आप लोग कथा जानते हैं, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 28 पे जाते हैं सीधे। 12 का परिणाम दोहा नंबर 28, चौपाई नंबर 1। राजा दशरथ आए, रानी को कोप भवन में देखा, क्रोध में देखा, आंसू नहीं गिरने चाहिए गृह लक्ष्मी के, कभी तुम क्यों रो रही हो? बोले मुझे वरदान चाहिए, मांग लो। 28वां दोहा, ऐतिहासिक चौपाइयां। राजन अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो 2 वरदान दीजिए। कैसे वरदान? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो प्रथम भरत के टीका। देवराज इंद्र से युद्ध करते समय रथ के पहिए में 2 उंगल लगा दिए थे कैकेयी ने। तो राजा दशरथ खुश होकर के कहते हैं कि तुमने मेरी मदद की है, सहायता की है, मैं तुमको वचन देता हूं, सावधान। जितने घर के मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, सावधान। बहुत कुछ सिखाएगी राम कथा। खुशी में उछल करके कहा 2 वचन देता हूं, मांगो। कैकेयी कहती है अभी नहीं, समय आएगा तो मांग लूंगी। आज समय आया, माताओं से निवेदन रहेगा इधर चर्चा नहीं करेंगे इस क्षेत्र में, ठीक है? बच्चों को पास बिठा कर रखिएगा, बहुत गंभीर प्रसंग है। देखो कैकेयी ने कहा मैं वरदान मांगना चाहती हूँ, तो दशरथ जी उछल के बोले नहीं नहीं कैकेयी 2 नहीं, आज तो इतना खुश हूं कि 2 की जगह 4 वरदान मांगो। कैकेयी कहती है 2 ही काफी है, 2 ही बहुत है, 2 वरदान दीजिए। क्या सीखा आपने इस कथा से? ये कथा आपको बताएगी। जो माताएं सोफे पर बैठी हैं, निवेदन है मेरा, उधर किसी प्रकार की हलचल, आपसे सीधी आवाज मुझ तक आती है, मेरा निवेदन है थोड़ा सा आप शांति से बैठेंगे बिल्कुल। तो मैं केवल 2 वरदान चाहती हूँ, 4 नहीं। राजा दशरथ ने कहा मांग लो जो चाहिए। नहीं नहीं, कसम खाओ, सौगंध खाओ। किनकी? बोले राम की शपथ खाओ, क्योंकि इनका जो कोच है ना, कोच जिनने कोचिंग दी है वो तगड़ा है, मंथरा। बोले कसम खिलवाना, और पहले क्या मांगना, दूसरे नंबर पर क्या मांगना, दूसरा वरदान पहले मत बोल देना, वरना पहले ही प्राण चले जाएंगे, इसलिए रुकना, धीरे से जहर की मीठी गोली देना। तो क्या करना? पहला वरदान, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का,
इसके पहले कि मैं वरदान पूरा करूं, पीछे तक बैठे हुए लोगों से मेरा निवेदन है, इस कथा को ठीक से सुनिएगा। आपके जीवन में इससे बड़ा सूत्र कोई नहीं है कि इंसान को राजा दशरथ, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा और 28 दोहे की चौपाई पर बात नहीं करते हैं, इसके लिए अपन बात करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 35 चौपाई नंबर 3, वहां बात करेंगे। सावधान, अब फिर से इधर ध्यान दीजिएगा। राजा दशरथ से कहा 2 वरदान। पहला वरदान बोले, सुनाओ प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो प्रथम भरत के टीका। मेरा पहला वरदान है कि राम जी की जगह भरत राजा बने, भरत का राज्याभिषेक हो, मेरा बेटा भरत अयोध्या का सम्राट बने, राजा बने, ये मैं चाहती हूँ। तो राजा दशरथ जो उत्साह में थे वो बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जो आसन उनका था ना, आसन पर बैठ गए। मतलब हंस हंस के बात कर रहे थे कक्ष में, लेकिन जैसे कहा कि भरत को राजा बनाओ तो आसन पर बैठ गए। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठने के बाद, आसन पर बैठने के बाद दूसरा वरदान कहा, बोले दूसर वर मांगो कर जोरे, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरे। और दूसरा वरदान मांग रही हूं, संभलना राजन, हे राजन संभलना, धीरज से सुनना। दूसरा वरदान क्या है? सुनिएगा पांडाल के लोग। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्षों का वनवास। बात खत्म। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सुना राजा दशरथ मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। अब आसन पर नहीं, जमीन पर आ गए। अगर आप इस कथा को केवल कथा सुन रहे हो तो फिर आप पूरा नहीं सुन रहे। मेरी भावना, कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि उछल कर सामने आ जाऊं। मैं ये प्रसंगी ऐसे मैं क्या करूं? मैं कथा करती नहीं हूं, मैं कथा को जीती हूं। प्राण है मेरा, मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। तो आपके लिए श्रोता हैं तो आपके लिए कथा होगी, पर मैं तो डोंगरे जी महाराज को अपना अनुशासन मानते हुए सोचती हूँ कि स्वांत सुखाए, खुद को आनंद आना चाहिए कथा में। फिर कोई क्या कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोल रही हूँ उसी भाव से सुनना, और जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सुनने के बाद अगर ना आप पूछ लो तो फिर क्या आपने राम कथा सुनी और आप क्या श्रोता बने। सावधानी से सुनना। राजा दशरथ गिर पड़े जमीन पर। कहाँ आ गए? जमीन पर गिरे। मुकुट गिर गया, गिर गए। कैकेयी ऐसे खड़ी हो गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कथा यहाँ से शुरू होती है। बहुत मनाया, मान जाओ कैकेयी। 28 दोहे की पहली चौपाई में दशरथ जी ने वरदान सुना। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 याद रहेगा, घर जाके आज खोलना रामायण। 35 दोहे की तीसरी चौपाई में सरेंडर कर दिया। समझाया बहुत, 4-5 दोहे तक समझाया बहुत कि मान जाओ, ये अयोध्या उजड़ जाएगी, ये हो जाएगा, कैकेयी ऐसा मत करो मत करो। कैकेयी नहीं मानी कि आप भूल गए क्या कि रघुकुल रीति, प्राण जाए पर भूल गए क्या? क्या आपको याद नहीं? क्या आप जानते नहीं? क्या आपको पता नहीं? क्या आपको ध्यान नहीं? क्या भागीरथ को भूल गए? क्या हरिश्चंद्र को भूल गए? क्या शिवी को भूल गए? क्या दिलीप को भूल गए? क्या अंशुमान को भूल गए? क्या अज को भूल गए? क्या पृथु को भूल गए? क्या इक्ष्वाकु को भूल गए? क्या सूर्यवंश का प्रताप भूल गए? मुझे वरदान दीजिए राजन। राजा आ गए जमीन पे और रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। तब राजा दशरथ कहते हैं सावधान। ना, कैकेयी से नहीं बोल रहे, नागदा के लोगों से बोल रहे हैं राजा दशरथ। उनका संदेश है। आपको बता दूं क्या? लाखों साल पहले राजा दशरथ नागदा के बंधुओं से, नागदा की माताओं से एक चिट्ठी लिख करके गए। वो चिट्ठी मैं खोल रही हूं। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी सावधान, समय फिर बदलेगा।
14 वर्ष के बाद राम फिर आएगा, खंडहर उजड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी, तारे फिर टिमटिमाएंगे, चांद फिर खिलेगा, फिर सूरज होगा, एक गगन में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, फिर सब होगा, फिर आनंद होगा। तो फिर क्या नहीं होगा? बोले तोर कलंक। रामचरितमानस की सुंदर चौपाई है ये, 35वां दोहा, दूसरी चौपाई, और 2 और 3 दोनों चौपाइयां वैश्विक हैं। सावधान। तोर कलंक मोर पछताऊ। नहीं नहीं, इसको ऐसे मत सुनिए। नागदा के लोगों के लिए क्या मैसेज है? ये मैसेज है, राजा दशरथ कहते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट कहाँ था? बोले सिंहासन पर। अब कहाँ हूँ? बोले जमीन पे। सूत्र जीवन में याद रखना। राजा दशरथ कहते हैं नागदा के लोगों से कि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो 2 गलती कभी मत करना। क्या? कि एक तो खुशी में ज्यादा कभी उछलना मत। अगर मैंने उस दिन केकई को 2 वरदान न दिए होते ज्यादा खुशी में, तो आज मुझे रोड पर या जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशी में ज्यादा उछलना मत और दुख में कभी फिसलना मत। इसी को राम कथा कहते हैं। ये आपके और मेरे लिए भी है। अपन भी कभी कभी बोल देते हैं, बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, और समय पर वो चीज नहीं हो पाती। उसको कहते हैं अनुशासन भंगता। और अनुशासन कभी भंग नहीं करना चाहिए, अनुशासन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये अनुशासन है। खुशी में जरूरत से ज्यादा खुशी में भी नहीं। नहीं, इधर देखिए मेरी तरफ। अगर मैं ऐसे देखूं, अभी ये प्रकाश है ना, सामने क्या दिख रहा है? उजाला। पर दिक्कत क्या है पता है? जरूरत से ज्यादा है, इसलिए मैं उसकी तरफ देख नहीं सकती। अगर मैं उसकी तरफ देखूंगी तो यह सूत्र हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए खुश भी उतने होना जितनी जरूरत है, दुखी भी उतने होना जितनी जरूरत है। समझ में आया आपको क्या संदेशा है? कि खुशी में ज्यादा उछलना मत, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। खुशी में उछलना मत और दुख में फिसलना मत। यहाँ थोड़ी बात खत्म होगी। राजा ने कहा बुलाओ फिर राम को। याद रखना, मेरा कलंक और ये तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा कभी नहीं मिटेगा। क्या तुम्हारा कलंक क्या होगा? कि दुनिया में सब चीज ठीक है, लेकिन त्रिया चरित्र का कोई भी जवाब नहीं है। और दूसरा मेरा पछतावा, कि ज्यादा खुशी में किसी को वचन मत दो कि भैया हाँ मैं आपका ये काम करा दूंगा। अगर आप नहीं करा पाए, वो केवल सोचते सोचते मर जाएगा कि इसने वादा किया था। इसलिए वादा वही करना जो वादा किया वो। ये जीवन में याद रखना। रोके जमाना चाहे फिर आना पड़ेगा, जो वादा किया वो। इसलिए खुशी में ज्यादा उछलना मत कभी भी। कुछ ऐसा मत बोलना जो